पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के मौत मामले ने तूल पकड़ी हुई है और पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच एक और नीट की छात्रा की मौत का मामला सामने आया। 6 जनवरी को ही पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक और छात्रा की मौत का मामला सामने आया था, जिस पर हमने अपने पिछले वीडियो में उसके पिता से बातचीत करके FIR कॉपी के आधार पर सारी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाई थी। इस वक्त हम पटना के उसी गर्ल्स हॉस्टल या परफेक्ट PG के बाहर खड़े हैं, जहां पर लड़की के मौत का मामला सामने आया था। हम यहाँ पहुँचे थे PG में, यहाँ के जो वार्डन है, संचालक है, उनसे मुलाकात करने, यहाँ के कर्मचारियों से मुलाकात करने, उस मामले की तहकीकात करने। हालांकि कैमरे पर बातचीत करने से जो PG के जो कर्मचारी हैं या यूँ कह सकते हैं कि जो लोग थे, उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मामला जो है पुलिस के पास है और पुलिस ने इस मामले पर बिना जानकारी के, बिना जाँच के किसी भी तरह का बयान देने से मना किया है। हालांकि हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ कैमरा उस दिन की पूरी कहानी बताई है। हॉस्टल की तरफ से कहा गया है कि 6 जनवरी के दिन हमें हॉस्टल से फ़ोन आया, वार्डन का फ़ोन आया कि एक लड़की जो है वो उसका कमरा काफ़ी देर से बंद है। दूसरे माले पर वो लड़की रहती थी। सहेलियों के दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद उस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद दरवाज़ा को तोड़ा गया। वार्डन की मौजूदगी में दरवाज़ा को तोड़ा गया तो लड़की जो है वो फंदे से लटकी हुई मिली। इसके बाद वार्डन ने संचालक को फ़ोन किया और उसके बाद बताया कि लड़की जो है वो फंदे से लटकी हुई है और संचालक ने कहा कि उस लड़की को ठीक वैसे ही अवस्था में छोड़ दिया जाए, क्योंकि लड़की का जो पैर है वो हवा में था, यानी कि मामला जो है संदेहास्पद था। लड़की फंदे से लटकी हुई थी। संचालक ने बताया कि इसी बीच 2 लड़के जो हैं वो हॉस्टल पहुंचते हैं और नीचे में गार्ड को उस लड़की का खुद को भाई बताते हुए ऊपर जाते हैं और वार्डन जिसने दरवाजा बंद कर रखा था कि पुलिस के आने के बाद दरवाजा खोला जाएगा, ऐसे में वो 2 लड़के जो हैं वो जिद करने लगते हैं, बहसबाजी करने लगते हैं कि हमें उसकी जान बचानी है, दरवाजा खोलिए। और उसके बाद जबरदस्ती लड़के दरवाजा खोलते हैं और फंदे से उस लड़की के शव को जो है दोनों लड़के उतारते हैं। तो संचालक ने बताया कि हमने वार्डन को कहा कि इस पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि जब पुलिस आए तो कम से कम उन्हें ये वीडियो दिखाया जा सके। संचालक ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज हमारे पास है कि किस तरीके से वो लड़के जो है, 2 लड़के जो संदेहास्पद तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे और वो गिरगिराते हुए जो है ऊपर तक पहुंचे और उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की के शव को जो है यहाँ पर उतारा है। साथ ही साथ संचालक ने यह कहा कि ये पूरा मामला पुलिस के पास है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। संचालक ने इस मामले में इशारों में लव एंगल देने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया कि जो 2 लड़के पहुंचे थे वो 2 लड़के उस लड़की के मित्र थे, या फिर यूं कहें कि जो कुछ व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर उन्होंने कहा कि दोनों की बातचीत होती थी और ये मौत जो है उससे भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़की के पिता के बयान को अगर देखा जाए, जो उन्होंने FIR कॉपी में दर्ज कराई है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस हॉस्टल के संचालक, वार्डन और साथ ही साथ अन्य सहेली और अन्य दोस्तों पर भी जो है आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले पर हमने गांधी मैदान थाने की पुलिस से बात की थी। उन्होंने कहा कि एक लड़का जो कि जुवेनाइल है, उसकी हमने गिरफ्तारी की है, वो जेल में है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले के हर एक बिंदुओं पर जो है जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।